तो आज का जो मेरा संदेश है वो आपके लिए बड़ी आशीष का कारण होगा। और जब भी हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो उस वक्त जरूरी होता है कि हम एक फैसला लें, निर्णय लें, ताकि जो हम सीख रहे हैं वो वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके। सो परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 वचन। जो मेरा आज का टॉपिक है, हमें हमेशा ही चेक करते रहना चाहिए। और जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि आपके द्वार पर कौन खड़ा है। आपके द्वार पर कौन खड़ा है। ठीक है, मेरा टॉपिक क्या है? आपके द्वार पर कौन खड़ा है ना। कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता कि आज हमने किसको खड़ा करके रखा हुआ है। एक तो कंफर्म बात रहती है, फाइनली रहती है कि हमने किसके लिए द्वार खोलना है। और जो खड़ा रहता है वो कौन है, किसको हम खड़ा रखते हैं। आपके जीवन के द्वार पर, आपके दिल के द्वार पर, अपने घर के द्वार पर हम किसको खड़ा करते हैं और किसको अंदर लेते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, शैतान के लिए कभी द्वार ना खोलें। शैतान और पाप आपके द्वार पर खड़ा रहता है ताकि आपको फंसा ले। सब परमेश्वर के वचन की ओर पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है ना। तो चोर कब आता है? दिन के वक्त आता है। हाँ जी, जब आप जाग रहे हो, घर में हो, तो चोर आएगा। जब आप सो रहे हो, जब घर में नहीं हो, तब चोर आएगा। तो यहां पर जो चोर है वो शैतान है। तो शैतान किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। तो शैतान की सबसे बड़ी प्लानिंग जो होती है हमारे जीवनों में, वो हमें नाश करने के लिए आता है। तो सवाल यहां पर यही खड़ा होता है, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। अभी आपके द्वार पर 2 लोग खड़े हैं, चोरी करने वाला जो नाश करता है, दूसरा है जीवन देने वाला जो वो भी आपके द्वार पर है। यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा हुआ है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा। यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ना इसको, 3 का 20 प्रकाशित वाक्य। जल्दी से पढ़ दीजिए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हाँ, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन पर? यीशु मसीह क्या कहते हैं कि देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटाता हूँ। हाँ जी, सब सुने रहे हैं। यीशु मसीह कहाँ पर है? तो वो क्या कर रहा है? खटखटा रहा है ना। तो वो खटखटा रहा है कि जो कोई मेरी आवाज सुनता है वो क्या करे? अपने दिल का द्वार खोले, मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। सो आज बहुतों के दिल के द्वार पर यीशु मसीह खड़ा है। कुछ लोगों को 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए,
उनके द्वार पर यीशु मसीह लगातार खटखटा रहा है, लेकिन वो अपने दिल का द्वार उसके लिए नहीं खोलते हैं। तभी आज के समय में ज्यादातर लोग बीमारियों में पड़े रहते हैं, शराबों में पड़े रहते हैं, दुखों में पड़े रहते हैं, बुरे कामों में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनके दिल के द्वार पर यीशु मसीह अभी भी खड़ा है। तो आज के समय में जिनको 10 साल भी हो गए हैं, वो भी यही बात मानते हैं, हाँ यीशु मसीह दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। 3 साल वाले बंदे को पूछ ले, जिसने 3 साल हो गए बपतिस्मा लिया है, वो कहता है वाकई में यीशु मेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। तो 3 साल हो गए, तो अभी तक तूने उसके लिए दरवाजा ही नहीं खोला है। 5 साल हो गए आपको सुनते हुए उसकी आवाज, दरवाजा ही नहीं खोला है। 10 साल हो गए उसकी आवाज सुनते हुए, आपने अभी तक यीशु मसीह के लिए दरवाजा खोला ही नहीं। बहुत सारे लोगों के दिलों के द्वार पर यीशु मसीह खटखटा रहे हैं। कई लोगों के 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन जिसने भी अपने दिल का द्वार खोला है उसके हालात बदले हैं, उसका जीवन बदला है, उसका परिवार बदला है, उसके घर में खुशियां और शांति आई है, उसके जीवन में आनंद आया है, उनके घर से रोने का जो शब्द है वो जाता रहा है, उनके घर से शोक का जो शब्द है वो जाता रहा है। वो जय जयकार की ध्वनि उनके घरों में सुनाई देती है, उनके जीवनों में जय जयकार की आवाजें आती हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु के लिए द्वार खोला है। जब राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आप अपने जीवन में लेते हैं, अपने घर में लेते हैं, बुराई आपके जीवन से, बुराई आपके घर से, बुराई आपके डेरे से बाहर भागती है, अंधकार आपके जीवन से, बीमारियां आपके जीवन से, बीमारियां आपके परिवार से भाग जाती हैं जब आप यीशु को अंदर लेते हैं। आज यदि हमारे जीवन खाली है और हम एक एक चीज के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, तो हमें जांचना है कि मैंने यीशु को अंदर लिया है। हालेलुया। जक्कई के घर में यीशु गए और जक्कई ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि जक्कई ने क्या किया था, उसने कहा मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि मैंने किसी का धोखा दे करके कुछ ले लिया है तो मैं उसे 4 गुना वापस करता हूं। तो उसका जीवन बदला है, उसके हालात बदले हैं, उसकी परिस्थितियां बदली हैं। हालेलुया। उसके घर में अभी रोने का, शर्मिंदगी का शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। शर्मिंदगी का शब्द वहां पर नहीं है, निराशा का शब्द वहां पर नहीं है, निराशा की आवाज वहां नहीं है, दुख की आवाज वहां नहीं है, रोने की आवाज वहां नहीं है। जो हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब 9 विधवा के घर में 9 विधवा के बेटे का जो इकलौता बेटा था वो मर गया था, तो उसके घर में रोना था। लेकिन जब यीशु मसीह उस नगर में आ गए, वहां पर आ गए, उनके बीच में आ गए, तो बाइबल क्या बताती है कि उनके रोने का शब्द खत्म हो गया, और वहां पर कौन सा शब्द शुरू हो गया? आनंद का शब्द, क्योंकि जो मुर्दा था वो जिंदा कर दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। वो मुर्दा जिंदा हो गया। वहां पर सब लोग रो रहे थे, उनके मोहल्ले वाले, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार सब रो रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी आंख से आंसू पोंछ डाला है। आज यीशु को अंदर ले लीजिए, वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। जब आप उसकी आवाज सुनते हैं, जब आपके मन में आता है कि आज प्रार्थना करनी है, जब आपके मन में आता है उस वचन को पढ़ना है, जब आज आपके मन में आता है कि मुझे संगति में जाना है, तो यह बातें याद दिलाती हैं यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। मैं जानता हूं यदि हम में से आज कोई भी यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेगा, अपने घर में ले लेगा, तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है, पहला पतरस 5:8, पहला पतरस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाला सिंह के समान है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, क्या लिखा है?
परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अभी आपके द्वार पर दूसरा बंदा है। बाइबल में जब पहले हमने पढ़ा तो चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। तो अभी दूसरा जो खड़ा है वो कौन है? यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आया है। वो आपके जीवन देने के लिए आपके द्वार पर खड़ा है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप क्या पाना चाहते हैं? चंगाई पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, आराम पाना चाहते हैं, हमेशा का जीवन पाना चाहते हैं, स्वर्ग को पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लें। दूसरी बात, चोर शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो आपकी ताक में रहता है। कब आप उसके लिए द्वार खोले? तो याद रखना, शैतान के लिए द्वार खोलना हमारे हाथ में है और शैतान के लिए हम द्वार खोल देते हैं। हम खोलते हैं शैतान के लिए द्वार तो वो हमारे जीवन में आए। जबरदस्ती वो आपके जीवन में घुस जाएगा। यदि आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो वो आपको नाश कर देगा, वो आपको नाश कर देगा। इसलिए हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। आज हम किसके लिए द्वार खोल रहे हैं? द्वार खोलने के लिए, शैतान के लिए द्वार खोलने के लिए। आप ये नहीं कहेंगे हमने शैतान के लिए कोई द्वार नहीं खोला। जब आपका जीवन पाप में होगा, बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 23 वचन में पढ़ना, रोमियो 6 का 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। ये है एक जो मैं बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो पाप है, जब हमारे जीवन में पाप है तो हम क्या करते हैं? शैतान के लिए जब हमारे जीवन में पाप रहता है और हम पाप करते हैं तो हम क्या करते हैं? शैतान के लिए क्या कर देते हैं? द्वार को हम दरवाजा खोल देते हैं शैतान के लिए। और जब शैतान के लिए पाप करके दरवाजा खोलते तो वो नाश करता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं आज। अफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27 वचन। पढ़ना जल्दी से, जल्दी जल्दी। अफसियां 4 का 27। और न शैतान को अवसर दो, और हाँ, और ना शैतान को क्या करो? अवसर दो। शैतान को क्या नहीं देना है? अवसर नहीं देना है। तो हम कैसे अवसर देते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। एक उदाहरण के साथ मैं बताना चाहता हूं। उत्पत्ति 4 का 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ, क्या लिखा है? पाप द्वार पर छिपा रहता है। यदि तू भला ना करे तो पाप कहां पर है? हाँ, पढ़ना आगे। और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो पाप कहां पर खड़ा है? सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। आपको पता है कैन ने क्या किया था? हाँ जी, एक छोटी सी उदाहरण बताना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर इसे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मेरा मैसेज जो मैं आप लोगों के सामने खोलना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, इसको समझना है। कैन परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए भेंट लेकर आता है। ठीक है, जब वो परमेश्वर को वो जानता है, उसको पता है कि परमेश्वर है, और वो बलिदान करने के लिए वो अपनी जो संपत्ति होती है, धन संपत्ति होती है, जो खेती बाड़ी होती है, उसमें से वो परमेश्वर के लिए कुछ लेकर आता है। और दूसरी तरफ हाबिल उसका भाई होता है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लिए मेमना लेकर आता है। अभी परमेश्वर क्या करता है? जो परमेश्वर की इच्छा से चढ़ाया गया बलिदान होता है,
उसको परमेश्वर ग्रहण करता है, और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है उसको ग्रहण नहीं करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुझमें भला करने की शक्ति, हाँ पढ़ना इस वचन को दोबारा, और तुझे पता है, हाँ, यदि तू भला करे और यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। भला, ठीक है, सुनिए ध्यान से। अभी यहां पर लिखा है यदि तू भला करे तो हाँ, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तेरी भेंट ग्रहण। अभी भला का शब्द हम लोग क्या समझते हैं? हाबिल की भेंट क्यों ग्रहण की? क्योंकि उसने कुछ अच्छा किया था, वो अच्छा किया था जो परमेश्वर की नजर में था। सुनिए ध्यान से, कैन ने वो किया जो परमेश्वर की नजर में अच्छा था। सॉरी, कैन ने वो किया जो उसकी नजर में अच्छा था, लेकिन हाबिल ने वो किया जो परमेश्वर की नजर में। तो भला हम क्या समझते हैं? यदि हम वो नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है तो वो भला नहीं है। जो परमेश्वर चाहता है वही भला है, जो परमेश्वर नहीं चाहता वो भला नहीं है। हम हमारे जीवन में पाप क्या होता है? हमेशा ये नहीं होता है कि बड़ी चोरी कर लेना, किसी को गालियां दे देना, हमेशा वही पाप नहीं होते हैं। हाँ, वो पाप हैं। जादू टोना करना, बुरे काम करना पाप है, लेकिन एक पाप वो भी है जहां पर हम समझते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि ये हम करें और हम नहीं करते हैं। जो परमेश्वर चाहता है वो हम नहीं करते, यानी जो परमेश्वर की नजर में अच्छा है हम वो नहीं करते हैं, तो वो पाप है। आदम ने कौन सा पाप किया था? कोई बड़ा पाप किया था? परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी कि तो हर एक वृक्ष का फल खाना, लेकिन जो बाग के बीच में है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, तो उसका फल ना खाना। तो वो फल खाना गुनाह नहीं था। गुनाह ये था परमेश्वर ने कोई आज्ञा दे रखी है, परमेश्वर ने कोई बात कही हुई है, परमेश्वर ने कुछ मना किया हुआ है कि तुझे नहीं करना है। तो हम शैतान को अवसर कब देते हैं? कैसे शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है? आज हमारे जीवन के द्वार पर, हमारे दिल के द्वार पर, हमारे घर के द्वार पर जो खड़ा है वो शैतान है, और उसको एंटर करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है हमारे जीवन में पाप। कि जो हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं वो पाप है। जो परमेश्वर ने नहीं किया कहा करने के लिए हम वो करते हैं वो पाप है, और जो परमेश्वर ने कहा है करने के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। तो भला क्या है? जो परमेश्वर की नजर में भला है हम वो करें, वही भलाई है। दान देना भलाई नहीं है, वो अपनी जगह भलाई है, वो अच्छा काम है। लेकिन परमेश्वर की नजर में भला कार्य वो है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। तो आज बहुतों के जीवन के द्वार पर शैतान खड़ा है, और बहुतों के जीवन में शैतान ने आज खलबली मचा रखी है, बहुतों के काम को उथल पुथल कर दिया है, बहुतों के जीवन को बर्बाद कर दिया है, बहुतों के कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया है, बहुतों के स्वभाव को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया है। तो शैतान के लिए जो दरवाजा खोला गया है वो हमारे जीवन में पाप है, जो शैतान के लिए द्वार को खोल देता है। आज हमारे द्वार पर खड़ा है शैतान, और पाप है जो हम करते हैं तो उसके लिए द्वार को खोल देते हैं। हालेलुया। तो कैन ने क्या किया था? अपने सगे भाई हाबिल को मार दिया। उसको ये समझ में नहीं आया कि उसका भाई है। असली में ऐसा ही है। जो परमेश्वर की बातें हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। जो परमेश्वर के काम है हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। एक वचन देखना, भजन संहिता 112 का 10। जिनको मिल जाए जल्दी से पढ़ना। दुष्ट उसे देखकर उड़ेगा, वह दाग पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। हाँ, क्या लिखा है? दुष्ट इसे देखकर उड़ेगा उड़ेगा और
दांत पीस पीस कर गल जाएगा। जब आप यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु की हजूरी में हैं, तो दुष्ट क्या कर रहा है? वो कुड़ रहा है आपको देख करके। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। जब आप आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, तो दुष्ट क्या कर रहा है? बाहर खड़ा उड़ रहा है। अभी वो कहां पर है? आप प्रभु की हजूरी में है, प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, तो बाहर वो क्या कर रहा है? उड़ रहा है आपके ऊपर। तो अभी क्या है? वो इस खोज में रहेगा, आपको कैसे पकड़ना है, आपको कैसे नुकसान करना है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? जो वो आपको गुमराह करेगा, ताकि आपके जीवन में वो पाप आ जाए, ताकि वो भलाई करना जो परमेश्वर का वचन कहता है हम वो ना कर पाए। शैतान इसीलिए आपके विरोध में रहता है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, आपके जीवन में बढ़ोतरी हो रही है, आपके जीवन में आशीष आ रही है, आपके जीवन में गवाही आ रही है। तो शैतान क्या कर रहा है? कुड़ रहा है, क्योंकि आपने अपने दिल का द्वार यीशु के लिए खोला है। यदि आपने दिल का द्वार यीशु के लिए नहीं खोला है, तो कोई दूसरा आपको नाश कर रहा है। हालेलुया। पाप आपके द्वार पर है, शैतान आपके द्वार पर है, और बाइबल में लिखा हो, यीशु मसीह कहता, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। हम कंफ्यूजन में ना रहें, हम अपने आप को थोड़ा तैयार करें, हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है, हम वैसा अपना जीवन व्यतीत करें जैसा चाहता है। अभी मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो देखी, वीडियो थी किसी मसीह सॉन्ग की थी, अभी नया आया है। उसमें उस गीत का बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा गाया है उस भाई ने, मुझे नाम नहीं याद। कभी कभी हम जो है शैतान के लिए कैसे द्वार खोल देते हैं, हमें पता ही नहीं लेता है। शैतान हमें सहज से उन बातों में फंसा लेता है। क्या करते हैं हम लोग? शैतान कैसे फंसा लेता है हमें? बड़े ध्यान से सुना इस चीज को। उस बंदे को एज ए सिंगर वो काम कर रहा था किसी कंपनी में। वो काम कर रहा था, तो क्या हुआ वहां पर? उसके जीवन को परमेश्वर ने बदला। बदलने के बाद जो एग्रीमेंट उसने साइन करना था, उस एग्रीमेंट पर उसने साइन नहीं किया कि मैं आज से प्रभु के लिए गाऊंगा। लेकिन फिर भी जो उसका कंपनी का ओनर होता है, वो उसके हाथ में लेटर देता है, ठीक है, जब तेरा मन हो तो क्या करना, जब तेरा मन हो तो दोबारा इसके ऊपर साइन करके आ जाना और हमारे लिए गाना। वो उस लेटर को लेता है। वो चीज जो मुझे ना बहुत अलग लगी। हमारा जो जीवन में जो निर्णय होता है ना, ठीक है, निर्णय होता है, मान लीजिए हमारा जो फैसला होता है मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, हमारा जो सैक्रिफाइस होता है, हमारा जो अधीनगी होती है परमेश्वर के लिए, उसके लिए सेकंड पॉइंट कभी ना रखी। उसने क्या किया? उस लेटर को लिया और अपने पास रख लिया कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर साइन कर दूंगा। ऐसा उसमें नहीं लिखा, लेकिन वो लेटर को लेता है और पकड़ता है, अपने पास रख लेता है और वहां से चला जाता है। और मैं इतना जानता हूं, यदि आप यीशु मसीह के लिए अपने जीवन का द्वार खोल चुके ना, तो कभी भी शैतान की चीज, दूसरा न्योता कभी रिसीव मत करिए। दूसरा द्वार, दूसरे के लिए कभी द्वार ना खोले जब यीशु के लिए आपने द्वार खोल दिया हुआ है। हालेलुया। दूसरे के लिए द्वार नहीं खोलना है, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कभी भी सेकंड ऑप्शन अपने पास ना रखिए यीशु मसीह के अलावा। यीशु मसीह है तो आपके जीवन में आशीष है, यीशु मसीह है तो आपके जीवन में शांति है, यीशु मसीह है
तो आपकी जिंदगी भरपूरी में रहेगी। यीशु मसीह है तो आप आशीषित होंगे। यीशु मसीह है तो आपके जीवन में माफी रहेगी। यीशु मसीह है तो आपके जीवन में आराम रहेगा। यीशु मसीह है तो आपके जीवन में चंगाई रहेगी। यीशु मसीह है तो आपके घर में बरकतें रहेंगी। यीशु मसीह है तो आपकी बढ़ोतरी रहेगी। यीशु मसीह है तो आपके पास हमेशा का जीवन होगा। यदि यीशु मसीह नहीं है तो हर एक जगह पर कमी होगी, दुख आएगा। सहज से फंसाने वाले पाप की ओर ध्यान ना दें, जो धीरे से आपके जीवन में काम कर रहा है और आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। शैतान के लिए कभी द्वार ना खोलें, पाप में जीवन व्यतीत मत करें। यीशु मसीह के लिए अपने जीवन के द्वार को, अपने दिल के द्वार को खोलें, आपके जीवन में बड़ी आशीष होगी। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें।